तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज की जो हमारे गेस्ट है वो एक फाउंडर एंड सीईओ है, परिजात फ्रेग्रेंस बाय बागड़ी साहब है। तो आज हम इनसे जानेंगे खुशबू के थ्रू अपनी कैसे खुशियां फैलाते हैं। तो आज हम अत्तर के बारे में काफी बातें करने वाले हैं एंड परफ्यूम के बारे में काफी बातें करने वाले हैं कि ये इनका प्रोसेस कैसा होता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है इनके। या इनका प्रोडक्शन काम कैसे चलता है, इतर बनता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जो आज हमारे गेस्ट है हमारे साथ, ठीक है, उनका नाम है धनंजय बागड़ी, जो सीईओ और फाउंडर है परिजात फ्रेग्रेंस बाय बागड़ी साहब। एक ब्रांड है ये अत्तर का। सो नाउ ओवर टू हिम। So, hello everyone, this is Dhananjay Bagadi. I'm the founder and CEO of Parizat Fragrance by Bagadi Sir. So, thank you so much guys for inviting me. तो आज हम काफी बातें करने वाले हैं, जैसे अत्तर कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और इतनी टेस्टिंग लगती है अतर को फाइनलाइज करने में। तो सबसे पहले आप हमें अपनी जर्नी बताइए कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया। So, basically मेरी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है एंड मैंने अपनी पूरी जर्नी फ्रॉम द लाइक चाइल्डहुड से और अभी तक काफ़ी मतलब इन्जॉय करा है एंड काफ़ी चीज़ें फेस करी लाइफ के अंदर, तो जाके मैं आज आप लोगों के साथ बैठा हूँ। और फैमिली का शुरू से ही सपोर्ट रहा है, स्पेशली थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय डैडी एंड माय मदर। सो शुरू से उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है कि ये जो भी करेगा फैमिली के लिए बढ़िया करेगा, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, और जो फैमिली के लिए करेगा वो भी मतलब ग्रेटफुल करेगा एंड बढ़िया करेगा। तो जर्नी एक ऐसी रही है, मैं एक ऐसा पर्सन रहा हूँ। अगर आपने लक्ष्य मूवी देखी हो ऋतिक रोशन की, सो उसमें ऋतिक रोशन को कुछ समझ नहीं आता कि वो लाइफ में क्या बनना चाहता है। जब वो कॉलेज के अंदर होता है तो कहता है यार मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, चाहे आज मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कल को मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊँ, कल मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ या मिलिट्री में चल जाऊँ। तो कोई उसका एक स्टेबल नहीं होता। तो मैं भी वैसा ही था। सो मेरी मदर भी कहती थी, क्या कहते हैं यार तू कहीं बस टिक नहीं रहता बेटा, ठीक है। तो यार मैं भी कई बार मैंने खुद भी आई सी माई सेल्फ कि मैं भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ, तो मैं स्टेबल नहीं हूँ। परिजात एक ऐसे स्टार्ट हुआ, तो बेसिकली एक जगह से मैं आ रहा था, तो एक मेरे फ्रेंड से मैंने फ्रेग्रेंस ली थी, अत्तर लिया था। तो वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, मुझे काफ़ी पसंद आया। सो एक जगह मेरी मीटिंग थी, बेसिकली मैं गुड़गांव गया था एंड गुड़गांव से जब मैं वापस आ रहा था बाय मेट्रो, साकेत मेट्रो जैसे ही मैं पहुंचा तो एक 5 to 6 गर्ल्स थी। तो जैसे ही मेट्रो में जैसे वो एंटर हुए, थोड़े गॉसिप चल रहे थे, आपको पता ही गर्ल्स गॉसिप करती है। तो उनमें से गर्ल थी, मतलब अपने फ्रेंड को कह रही यार ये फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी आ रही है। तो नोटिस करा उन्होंने, एक्सक्यूज मी, उन्होंने मुझे बोला यस ये जो फ्रेग्रेंस है ये आपने इम्प्लीमेंट की हुई है। मैंने बोला हाँ जी। कह रही स्मेल, आपकी स्मेल काफ़ी अच्छी है। मैंने थैंक यू सो मच। तो कह रही कौन से ब्रांड यूज़ किया हुआ है। अब मैं क्या रिप्लाई देता, बिकॉज कोई उस वक्त कोई ब्रांड नहीं था एंड वो मैंने फ्रेग्रेंस अपने फ्रेंड से ली थी, कहीं से मतलब मंगवाया था स्पेशली। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम मैं यहाँ से मतलब करोल बाग से मैं जा रहा था जनकपुरी। तो जनकपुरी मेट्रो स्टेशन से मतलब जब पहुँचने वाला था, मेट्रो स्टेशन पड़ता है रजौरी गार्डन। तो रजौरी गार्डन पे जैसी मेट्रो रुकती है थोड़ी देर के लिए, ये स्टेशन आने वाला होता है, तो वहाँ पर एक मैम भी चढ़ी। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मेरे साथ ही बैठी। तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पूछना चाहती है या अप्रोचेबल, एक लगता है ना कि हाँ भाई मैं आपसे इनसे बात करूँ। मैं बैठा था, मैं मोबाइल पे चला रहा था ऐसी नॉर्मली। तो एक जो मेरी फ्रेग्रेंस थी वो थोड़ा ऑरा क्रिएट कर देती है, यार कोई नोटिस वगैरह करता है। तो काफ़ी टाइम बाद उन्होंने मेरे को अप्रोच करा, कहती एक्सक्यूज़ मी। मैंने यस। कहती व्हाट कॉलोन डू यू यूज़। मैंने बट वाई। कहती शी सेड योर स्मेल इट्स लाइक डिलीशियस। मैं थैंक यू सो मच मैम। तो कौन सा मतलब कौन सी फ्रेग्रेंस यूज़ की हुई है। अब मैं क्या जवाब देता यार कि क्या कौन सा ब्रांड है क्या नहीं है। तो वहाँ से वो आइडिया मेरे माइंड में मतलब पिच हुआ कि यार लोगों को मेरी फ्रेग्रेंस इतनी पसंद आ रही है, तो यार अपना खुद ना खुद कुछ का कुछ एक स्टार्ट करो यार, आई हैव टू डू समथिंग माई ओन। तो स्टार्टिंग से ही मैं मतलब जॉब्स वगैरह में गया, कॉलेज पास आउट हो गया था मैं। देन मैंने टेलीकॉलिंग की भी जॉब करी, फिर उसके बाद एज अ वेटर भी बना मैं, फिर उसके बाद एज अ मैनेजर भी मैंने वर्क किया। देन आफ्टर सम टाइम बाद मैं ऑफिसर बना था। सो आई गॉट अ 10 LPA पैकेज एंड मेरा हाईएस्ट पैकेज एक गया था अभी बीच में। सो वो मेरे को लंदन बुलाया गया था। ये चीज़ मैंने रिवील नहीं की अपनी फैमिली को, किसी को भी डिस्कस नहीं किया है। हाँ, तो नहीं तो मार पड़ सकती है। तो वो पैकेज था मेरा मतलब 1 CR का। तो वो चीज़ मैंने अपना मतलब क्विट करा कि अगर आज मैं वो
पैकेज ग्रैब कर लेता तो शायद आज मैं परिजात फ्रेग्रेंस बाय बागड़ी साहब का फाउंडर एंड ओनर नहीं होता, एंड आपके सामने मैं बैठा हुआ ही नहीं होता। तो यही चीज़ था कि कुछ चीज़ें अपनी खुद की स्टार्ट करने के लिए ना, मतलब कुछ एक रिस्क टेकिंग लेना पड़ता है, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है बेसिकली। तो फ्रेग्रेंस का ये था कि शुरू से ही शौक रहा था, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया मेरी लाइफ के अंदर कि फ्रेग्रेंस के अंदर एक डीप मैंने रिसर्च एंड ऑल घुस के देखा कि यार क्या इंडस्ट्री है, क्या है क्या नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री है ना फ्रेग्रेंस की, काफ़ी ग्रो कर रही है। एंड मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी लोग मतलब फ्रेग्रेंस को बहुत प्यार करते हैं, एंड काफ़ी एक तरह के क्रेजी एक होते हैं ना कि यार मुझे ये फ्रेग्रेंस बड़ी पसंद है। तो एक पर्सन के मैं घर गया था, उन्होंने पूरी बॉटल्स की कलेक्शंस लगाई हुई है। मैंने सीरियसली लोगों के अंदर इतना क्रेज है फ्रेग्रेंस का यार। सो वहाँ से एक पॉइंट आया, उन मैम ने बोला कि यार अच्छी फ्रेग्रेंस है आपकी। मैंने थैंक यू सो मच मैम। तो अब क्या हुआ, तो मैंने यार एक पॉइंट में करता रहा हूँ, करता क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक वैसा स्टूडेंट रहा हूँ, और स्कूल टाइम पे भी और आफ्टर कॉलेज मैं ऐसा रहा हूँ कि बेसिकली जैसे लक्ष्य मूवी के अंदर ऋतिक रोशन रहता है कि आज मैं, हाँ, कि आज मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊँ, आज मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ, कल को मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं ऐसा सोचता था। तो मेरी मदर भी कहती थी कि यार तू स्टेबल नहीं है, जो स्टेबल नहीं होता वो कुछ नहीं कर पाते। सही बात है, अगर मदर का भी कहना सही था। क्योंकि कि मैं दो नाव पे एक पैर यहाँ रखता था, तो एक जगह से फोकस नहीं कर पाता था। तो किसी महापुरुष ने मेरे को बोला था कि जो एक घोड़े के जो ब्लिंकर्स होते हैं ना, कि भाई ना यहाँ देख यहाँ देख, मैंने बस अब यहाँ देखना है, बिल्कुल फोकस करता हूँ। तो वो है कि भाई ना यहाँ देखो, बस अपने काम को देखो। वही तो आज फ्रेग्रेंस को मैं फोकस कर रहा हूँ, तो अब इसको बेसिकली ग्रो करूंगा मैं इन द फ्यूचर। डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर है, एंड इसका मैं प्रॉपर एक ब्रांड बनाऊंगा, एंड आई होप इसकी फ्रेंचाइजी में मैं लॉन्च करूंगा। जो लोग बेसिकली जॉब वगैरह नहीं करना चाहते या खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारी फ्रेंचाइजी वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी इंग्रेडिएंट्स एंड काफ़ी हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हम फ्रेग्रेंस के अंदर मतलब यूज़ करते हैं, जो एक ऑरा क्रिएट करता है। सपोज दैट मैं आपके फ्रेग्रेंस इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं फ्रेग्रेंस लाया हूँ बाय द वे आप लोगों के लिए, एंड एक बार इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। ये वीनी सिग्नेचर है, ये हमारा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। एंड आप यकीन नहीं करोगे कि बेसिकली इसके अभी तो कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई है, एंड पहली मेरे पास 6000 के ऑर्डर्स आ चुके हैं इसके, 6000 के। तो इसके अंदर फर्स्ट नोट जो है वो है सैफरॉन का, एंड सेकंड नोट है इसका बेसिकली सेडर, थर्ड है कॉफ़ी का। तो काफ़ी बंच ऑफ इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना है, एंड हार्डली जो मैं कहना चाहूँगा इसकी 8 to 10 आवर्स की लॉन्ग लास्टिंग है, एंड 0% डाइल्यूशन है, 0% अल्कोहल है, एंड प्योर ऑर्गेनिक ऑयल कंसंट्रेशन है 100%। एक बार मैं आपके इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, बताना कैसी इंग्रेडिएंट्स है इसके एंड कैसी स्मेल है। इसमें थोड़ा सा पंच आ रहा है, कॉफी का भी आ रहा है, और जैसा आपने बताया था पेपर का भी आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो मैं इसको बताना चाहूँगा बेसिकली, सपोज दैट अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एंड कहीं भी आप जाते हो तो लोग आपको काफ़ी नोटिस करेंगे। बिकॉज क्या है, अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हो तो एक तो ये 0% डाइल्यूशन है इसके अंदर, 0% अल्कोहल है, एंड प्योर ऑर्गेनिक ऑयल कंसंट्रेशन है। प्योर ऑर्गेनिक है तो इसी वजह से ये ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी पार्टी में जाते हो या ऑफिस ऑफिस के अंदर आप वर्क करते हैं या स्टूडेंट है, तो आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो लोग आपको काफ़ी नोटिस करते हैं। ये ऑरा क्रिएट करता है बेसिकली, एंड उसके बाद एक सिलाज क्रिएट होता है, देन उसके बाद ट्रेल भी क्रिएट होती है। जहाँ जहाँ आप जाओगे तो फ्रेग्रेंस जो है ना एक लेयर बनती है कि उस पर्सन को आ रही है, उस पर्सन को आ रही है, इस पर्सन को आ रही है, इस पर्सन को आ रही है, तो लोग आपको लगते हैं यार नाइस फ्रेग्रेंस। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अ, एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी। मैं गया था अपना द्वारका साइड, तो एक जगह मेरी मीटिंग थी, तो उस पर्सन से मिल के आया। तो जैसी लिफ्ट से मैं उतर रहा था तो एक पर्सन था, वो सर्विस करके आ रहा था बेसिकली किसी घर की। तो उतरते वक्त उन्होंने बोला फ्रेग्रेंस मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था वीनी सिग्नेचर ही। तो कहते नाइस फ्रेग्रेंस, उनका ये मतलब रिएक्शन था, नाइस फ्रेग्रेंस। मैं थैंक यू सो मच सर। तो कहते ये मतलब आपका है क्या नहीं। मैंने हाँ जी ये हमारा ही है बेसिकली, सो मेरी खुद की कंपनी है। तो बताया कि यार कैसे परचेज कर सकते हैं। तो मैंने बोला सर आप या तो डीएम कर दीजिएगा या आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज या कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दूंगा 8800736189। आप उस पर मैसेज कीजिए
जो भी आपको फ्रेगरेंस लेनी है आपको उस पे मिल जाएगी। हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ 6 to 7 फ्रेगरेंस अभी लॉन्च कर रहे हैं, लाइक जैसे वीनी सिग्नेचर और एमिलियानो, ऑरेलिया ओद। आपके प्रोडक्ट का मेन यूएसपी क्या है अदर देन की दूसरे जो पत्थर वाले हैं और आपका परिजात फ्रेग्रेंस में क्या डिफरेंस है? परिजात फ्रेगरेंस के अंदर नाइस क्वेश्चन। वैसे एक तो हमारा प्योर ऑर्गेनिक ऑयल कंसंट्रेशन है, ठीक है, जिसकी जो लास्टिंग है ना, मतलब अप्रॉक्स 8 to 10 आवर्स की हो जाती है। एंड इसमें कोई डेल्यूशन नहीं है, कुछ मिलावट वगैरह नहीं है। एंड हम इसी वजह से लोग हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, स्पेशली गर्ल्स मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देती है कि लाइक आपका फ्रेगरेंस जो है बहुत अच्छा है। एंड काफ़ी लोग प्यार दे रहे हैं। बस ये यूएसपी है हमारा। प्यार मिल रहा है बस। प्यार मिल रहा है, मैं कहीं पे जाता हूँ परिजात परिजात हो रहा है, परिजात परिजात। कब स्टैब्लिश किया था हमने परिजात? अभी मेरे को ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ, हार्डली मैं कहना चाहूँगा, बस विद इन मेहनत तो मैं बस पिछले साल 2024 से कर रहा हूँ, दिसंबर से। एंड मैंने अभी अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी है परिजात फ्रेगरेंस बाय बागड़ी साहब। तो मैं ऐसे एक बार सर्वे के लिए निकल गया था, तो सर्वे के लिए मैं निकला सीपी। तो सीपी में मैंने काफ़ी सारे लोगों को मैंने इम्प्लीमेंट किया, लाइक यार देखते एक बार टेस्टर वगैरह में लेके गया क्या है क्या नहीं है। तो लोगों को यार काफ़ी फ्रेगरेंस पसंद आई। सर ये कौन सी फ्रेगरेंस है, मैंने बताई ये ऐसी ऐसी फ्रेगरेंस है। तो वहाँ से मतलब कुछ लोगों का मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ से थोड़ा मतलब रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया मुझे। फिर सरोजनी नगर गया मैं, वहाँ पे लोगों के लगाया, वहाँ से तो लोगों का प्यार मिलना स्टार्ट हो गया, यार कौन सी फ्रेगरेंस हमें परचेस करना है। और वहाँ कुछ मतलब तब हमारा मतलब ये नहीं था कि करना है नहीं करना, बिजनेस हमारा परिजात फ्रेगरेंस। तो एक रिस्क लिया हमने, यार करते हैं, लॉन्च करते हैं अपना खुद का ब्रांड। जितने भी बागड़ी हमें देख रहे हैं तो आप मुझ पे आप प्राउड ही करेंगे कि अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया है मैंने, परिजात फ्रेगरेंस बाय बागड़ी साहब, ठीक है ना। बागड़ी मैंने ब्रांड ही बना दिया। तो इस परिजात फ्रेगरेंस के पीछे इस नाम के पीछे क्या राज है, और इसमें बागड़ी साहब क्यों लगाया हुआ है आपने? उस ड्रामे से एक जो कैरेक्टर है परिजात का, वो मेरी लाइफ से बहुत रिलेटेबल रहा है। तो जैसे उस पर्सन की लाइफ रही है, सेम एज इट इज मेरी लाइफ रही है हूबहू। तो वो पर्सन काफ़ी लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जब वो बॉर्न हुआ था तो उसकी मदर ने नाम रखा था परिजात, कि ये परिजात है, परिजात नाम रखा। तो आगे जब वो बड़ा जैसे हुआ तो पढ़ाई के अंदर काफ़ी अच्छा था, तो फैमिली सर्कमस्टेंसेस के वजह से बंदे ने अपनी मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी। सो मेरी मदर मुझे आईएएस बनाना चाहती थी। सो वो भी प्रिपरेशन एक ऐसी रही कि बेसिकली मतलब फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मेरी मदर ने अपना खुद का जो मतलब उनकी गोल्ड ज्वेलरी थी वो खुद सेल आउट करी थी, तब जाके उसकी फ़ीस वगैरह अमाउंट हमने फिलअप करा था। तो 6 मंथ्स 7 मंथ्स मैंने उसकी प्रिपरेशन करी। तो उसमें मुझे पता लगा यार मैं इस चीज़ के लिए मतलब बना नहीं हूँ, मेरा इतना कैलिबर नहीं है। तो मैं क्या कर रहा था, मेरा माइंड सेट है बेसिकली आईफोन वाला, लेकिन जो चार्जर लगा रहा हूँ मैं वो एंड्रॉइड का यूज़ कर रहा हूँ। तो यू नो वेरी वेल कि समटाइम्स वी आर अ रॉन्ग प्लेस। कई बार हम है ना एक जो करना चाहते हैं हमें पता हम ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं, करते रहते हैं। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ कि यार सिंगिंग में काफ़ी अच्छे है, वो आज के टाइम के अंदर जॉब कर रहे हैं। यार अपना पैशन फॉलो करो ना, आपके सामने आ जाएगा वो पर्सन कि आप उसे इग्नोर कर देते हो। एंड आफ्टर सम टाइम बाद जब उसको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लाइफ के अंदर बस एक मनी पैसा पैसा बहुत मैटर करता है, कि अगर आपके पास पैसा होगा तो लोग आपको पूछेंगे, लोग आप पैसे के आगे सारी दुनिया झुकती है। तो उसमें एक मैसेज दिया, तो आफ्टर सम टाइम बाद वो पर्सन एक ऐसा बिजनेस टाइकून बन जाता है, एक एंटरप्रेन्योर ऐसा बन जाता है। तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मेरे को मिली है। तो ये बागड़ी साहब क्या है? बाय बागड़ी साहब एक एक्चुअली क्या है, मेरा सरनेम बागड़ी है, बागड़ी हमारा सरनेम है बेसिकली। तो मुझे शुरू से ब्रांड बनाना था, ठीक है, मेरी फैमिली से कोई ब्रांड नहीं निकला तो एक मैं ही निकला हूँ। तो मैंने बागड़ी साहब मैंने यूज़ करा, परिजात फ्रेग्रेंस बाय बागड़ी साहब। और जो आपकी जो फ्रेग्रेंस की टेस्टिंग होती है वो कैसे होती है? सर टेस्टिंग इसके अंदर ये होती है बेसिकली, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं हम बेसिकली बाहर से मंगवाते हैं, इन हाउस प्रोडक्शन में। हाँ जी, ये पूरा बनता है हमारा बेसिकली। सो उसके बाद जो भी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होते हैं काफ़ी सावधानी पूर्वक हम बनाते हैं। एंड एक बॉटल जो रहती है आपकी, ये कम से कम 15 से 20 लोगों के हाथ से निकलती है, तब जाके आपके पास पहुँचता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, वही चीज़ है। एंड ये जाके फिर लोगों को तक पहुँचता है। कितना टाइम लग जाता है एक बोतल को फिनिश करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट रॉ से फाइनल में? रो से फाइनल में अगर आप इमिजिएटली करना चाहो तो अगर आप अच्छी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो
तो हार्डली देखिए डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी फ्लोर एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मैं कहना चाहूँगा कि 15 to 20 डेज हम प्लान लेके चलते हैं एक बैकअप का भी। ये सपोज दैट मुझे 20,000 का ऑर्डर आ गया, तो उससे पहले हमें ना मतलब 1 महीने पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब इंस्टेंटली मुझे कोई 10,000 का ऑर्डर दे दे तो उसमें टाइम लगता है, एटलीस्ट 15 डेज या 20 डेज तो लगता ही है, क्योंकि उतने हिसाब से मैनेजमेंट देखना पड़ता है और लोग भी देखना पड़ता है कैसे हम फ्रेगरेंस आनी है, ये सारी चीज़ें। ये इतर बनने का प्रोसेस क्या होता है उनसे? अतर बनने का प्रोसेस ये है कि सपोज दैट हमारी जो फ्रेगरेंस है वो हमारी खुद की फ्रेगरेंसेस है, ठीक है ना। तो अगर हम मान के चलिए आप जो फ्रेगरेंस बनाना चाहते हैं या फ्रूट से फ्रेगरेंस बनाना चाहते हैं, जैसे मैं कहना चाहूँ, जैसे हमने विनी सिग्नेचर के अंदर जो फर्स्ट नोट है इसके, इसमें सैफरोन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सेकंड में सेडर है, थर्ड के अंदर कॉफ़ी है। तो हमने मिक्स ऑफ अलग अलग जगह से इसके इंग्रेडिएंट्स लिए हुए, तब जाके एक एक्सेप्शनल फ्रेगरेंस बनी है। ये प्रोसेस रहता है फ्रेगरेंस का, एंड देन इट टेक्स सम टाइम, तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेशन हो जाता है डार्क फॉर्म के अंदर। तो जैसे कि रील्स वगैरह पे भी आपने देखा होगा, काफी होते हैं जो रेप्लिका कर देते हैं बड़े बड़े परफ्यूम की, 2 सेकंड मतलब 30 सेकंड की रील होती है, उसमें पता नहीं कोई सा एल्कोहल से डालते हैं, फिर वो हीट वेट करके कोई प्रोडक्ट को फाइनल बड़े बड़े ब्रांडिंग जो परफ्यूम्स होते हैं उनकी डुप्लीकेट करा देते हैं। रील्स वगैरह पे आपने देखा होगा, बहुत चलते हैं। देखो मैं आपको एक कहना चाहूंगा, वो इतनी जल्दी बन जाता है, और फिर इनमें और उनमें क्या फर्क रहता है? मैं आपको कहना चाहूंगा बेसिकली देखो, अत्तर इसलिए मैंने लॉन्च कर रहा हूँ बेसिकली परिजात फ्रेगरेंस का। देखो जो हमारे जितने भी एंसेस्टर, जो भी हमारे जितने भी अगर देखे जाए तो हमारे मुगल टाइम से जितने भी हमारे राजा महाराजा भी जो रहे हैं, सिपाही मंत्री, वो सारे अतर यूज़ करते थे। उस टाइम कोई डिओड्रेंट परफ्यूम वगैरह स्प्रे कुछ भी नहीं था, सारे लोग अतर यूज़ करते थे। अतर जो आता है हमारा आता है लग्जरीज के अंदर, एक लग्जरी फ्रेग्रेंस के अंदर आ जाता है। जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अल्कोहल वगैरह वाला, कि लाइक डुप्लीकेट बना देते हैं। तो अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है कि कई बार ना लोगों की स्किन पे ना मतलब सूट भी नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, एक फॉर एन एग्जांपल के, आप सभी को पता है कि मोमोज खाने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्क मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग वही खाते हैं। एंड मैंने वो भी लोग देखे जिनका मतलब मोमो सूट नहीं होता, फिर भी वही लगता है जस्ट जस्ट फॉर अ टेस्ट के लिए, ठीक है ना। उसके बावजूद भी मोमोज खा रहे हैं। तो ऐसे ही सेम फ्रेग्रेंस के साथ है, अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हो फ्रेग्रेंस के साथ, तो वो आपकी स्किन के लिए एक मतलब नेगेटिव पॉइंट रहता है। एंड जिसकी स्किन को सूट नहीं करता तो रेड रैशेस हो जाते हैं, तो बहुत फ़र्क है। तो इसलिए परिजात फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज़ है जो हम काफ़ी मतलब सावधानी से बनाते हैं एंड लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपने अपना अत्तर कभी किसी सेलिब्रिटी को ट्राई करवाया है? मैंने अभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ट्राई करवाया है, तो उनके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स हैं। लगभग 40 to 50 इन्फ्लुएंसर्स कुछ सेलिब्रिटीज़ को मैंने करवाया है। सो सेलिब्रिटी के नाम बता सकते हो? मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा सेलिब्रिटीज़ के नाम। तो भाई हम ये जानना चाहेंगे डिफरेंस अतर के बारे, अतर का डिफरेंस हो गया बॉडी स्प्रे के साथ, परफ्यूम के साथ, डिओड्रेंट के, इन चारों में क्या डिफरेंस रहता है? कौन सा ज्यादा हमें प्रेफर करना चाहिए चारों में से? मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो जो भी चीज़ आपको जो प्रेफर कर रहे हो वो आपकी खुद की मतलब पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा वो अतर है। अतः एक ऐसा रहता है कि पूरा आपका ऑयल कंसंट्रेशन बनता है एंड डाइल्यूटेड नहीं होता। ऑर्गेनिक रहता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, दैट्स इट। एंड बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस मतलब क्रिएट करता है एंड ऑरा क्रिएट करता है, माहौल बनाता है, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस मिलती है। कोई हेल्थ को लेके भी कंसर्न रहता है इसका? नहीं, कुछ हेल्थ वगैरह देखिए कंसर्न है। डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे वगैरह, क्योंकि कईयों को रैशेस वगैरह भी हो जाते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली आई हैव अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो उसने अलग अलग ब्रांड के परफ्यूम यूज़ करे थे, डिओड्रेंट स्प्रे वगैरह यूज़ करे थे, तो उसके नेक वगैरह पे ना मतलब मार्क आ जाते हैं। मतलब जैसे फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि चीप प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं ना, तो हमारी स्किन के लिए वो काफ़ी हानिकारक रहते हैं। आप अपने एक बार सारे वो ट्रायल दिखा सकते हो? ये आप लेके आए हो फिर? डेफिनेटली डेफिनेटली। ये विनी सिग्नेचर है, परिजात फ्रेग्रेंस का। एंड ये फ्रेंचाइजी का है। ये फॉर द बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन्स के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए। ये सारे फाइनल प्रोडक्ट है ना? हाँ जी। ये एमिलियानो है। एमिलियानो, क्रेजी नाम है तो। ये ओरेलिया ऊद है, जो मोस्टली शेक्स वगैरह दुबई के जो लोग हैं वो लगाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे भी फ्रेग्रेंस है सारी यूनिसेक्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है मेंस एंड वुमेन्स के अंदर, एंड किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। और अगर आप
बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट करोगे तो बच्चों को भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत बनाती है। तो ये जो एक्सपेंसिव अत्तर होते हैं और चीप अत्तर होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं? सर देखिए, अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इसी बारे में, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप एक मतलब वाटर बॉटल लेंगे एक किनारा शॉप से, तो आपको 20 रुपीज़ की पड़ेगी, हार्डली एक कॉस्ट। वही चीज़ आप अगर एक रेस्टोरेंट से लेंगे तो वो बॉटल पड़ेगी आपकी 50 रुपीज़ की। एंड वही सेम बॉटल आप एक अच्छे होटल से लेंगे तो वही बॉटल पड़ेगी आपको 100 रुपीज़ की। अगर आप एयरपोर्ट वगैरह पर जाओगे तो वही बॉटल पड़ती है आपको 200 रुपीज़ की समथिंग। क्वालिटी मैटर करती है, जो मैंने देखा है। अगर आप चीप में देख रहे हो तो चीप के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो लग्जरी और क्वालिटी मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ नहीं हो रहा। एंड अगर आप लग्जरी चूज़ करते हो क्वालिटी वाले, तो उसके अंदर वो हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो चीप में नहीं होता। सो दैट्स वाई जो कॉस्ट रहती है, जो प्राइस रेंज रहता है, वो डिफरेंशिएट करता है। जो लग्जरी फ्रेग्रेंस है, जो अदर्स है, उसके अंदर हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स है एंड वो ऑरा क्रिएशन करते हैं, ऑरा क्रिएट करते हैं एंड सिलाज क्रिएट करते हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड 0% डायल्यूशन 0% अल्कोहल होता है इसमें। ये चीज़ क्या प्राइस डिफरेंस रहता है वैसे, अगर हम अच्छी दुकान से ले रहे हैं और नॉर्मल दुकान से ले रहे हैं? अगर अतर आप इफेक्टिव प्राइस मतलब ओवरऑल इफेक्टिव अगर अच्छी क्वालिटी का मैं बात करूं तो बहुत प्राइस की बात करते हैं। परिजात बहुत मतलब बहुत अफोर्डेबल चार्जेस है, आप यू कैन अफोर्ड इट इजीली। तो मैंने कुछ मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने एक सेगमेंट डिसाइड किया हुआ है, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी डिसाइड किया हुआ है एंड कोई बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए भी मेरे पास सारी बॉटल्स वगैरह है एंड कुछ उस हिसाब से फ्रेग्रेंस भी मैंने लॉन्च करी है। एंड आफ्टर सम टाइम बाद मैं बेसिकली कुछ अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस में और लॉन्च करने वाला हूँ, जैसे आप सभी लोगों का सब लव एंड सपोर्ट मिला दो। आई एम मैनिफेस्टिंग इट टुडे कि बहुत पॉपुलर होने वाला है परिजात फ्रेग्रेंस बाय बागड़ी साहब पूरे इंडिया के अंदर एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो बागड़ी साहब ये बात बताओ कि जैसे शार्क टाइम में हमने देखा था कि एक ब्रांड आया था, वो भी अत्तर का ब्रांड था, ठीक है, आदरी कादरी नाम से, तो सब जानते हैं उनके बारे में तो फिलहाल। तो आपने प्लान किया है शार्क टाइम में जाने का उसकी चीजों को? सर अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड शार्क्स का सपोर्ट रहेगा मुझे, अगर फ्रेग्रेंस मेरे को मतलब उनको पसंद आती है, लोगों को सपोर्ट रहा है, अगर मुझे एक्सपेंड करना हो, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे तो डेफिनेटली मैं शार्क टैंक के अंदर जाऊंगा एंड वन डे फॉर श्योर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप मेरे को देख लोगे। तो ये इंडिया का सबसे महंगा अत्तर कौन सा होता है? इंडिया का महंगा तर ऐसा कुछ नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आप कोई क्वालिटी क्या यूज़ कर रहे हो उस इंग्रेडिएंट्स के लिए, कौन सी फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हो, डिपेंड करता है ये सब। अच्छा, तो ये बताओ कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कोई ओरिजिनल अत्तर और डुप्लीकेट अत्तर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, तो बेसिकली इसका तो एक सबसे बढ़िया एक एग्जांपल ये रहता है कि अगर आप कोई से अतर लेके आए हो तो कुछ ऑयल कंसंट्रेशन की एक मात्रा होती है। अगर आपका ऑयल जो है वो ऊपर तैर रहा है तो पता लग जाएगा कि कौन सी मतलब कितने परसेंट इसके अंदर ऑयल है और कितने परसेंट अल्कोहल है, ठीक है। एंड अगर पूरा का पूरा ऑयल दिख रहा है आपको, येलो येलो दिख रहा है, तो पूरा प्योर ऑर्गेनिक है वो। तो क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग अतर के अंदर भी ना अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो जिस वजह से उसको ना जो अमाउंट होता है ऑयल का बेसिकली वो कुछ ही दिखता है। एंड कुछ लोग जैसा मेरा परिजात फ्रेग्रेंस का, हमारे ब्रांड का, हम पूरा प्योर ऑर्गेनिक ऑयल कंसंट्रेशन देते हैं, तो जिस वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ये चीज़ है। तो आइडियल वे क्या रहता है इतर को अप्लाई करने के लिए? अच्छा, इम्प्लीमेंट का तो सब जैसे मान के चलिए, अभी मेरे पास है बेसिकली ये विनी सिग्नेचर है। तो विनी सिग्नेचर हमने जैसे ये यहाँ से लगाया, ऐसे यहाँ यहाँ लगाया, इसको हल्का सा यूँ करा, यूँ ऐसे ही यहाँ इम्प्लीमेंट करा यहाँ। अब उसके बाद आप कहीं भी चले जाओ, लोग आपको नोटिस करेंगे एंड काफ़ी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये बेस्ट तरीके अत्तर अप्लाई करते बेस्ट तरीका है, सबसे बढ़िया। हैं। ओके, कई लोग उसको कान पे लगाते हैं, गर्दन में लगाते हैं। कई बार वो डिपेंड करता है आप कहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहो आप। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि बेसिकली क्लोथ्स पे लगाना बहुत बेटर रहता है, क्लोथ्स के लिए बने अतर। अगर आप स्किन पे लगाते हो तो आप स्किन पे यहाँ हल्का सा थोड़ा बहुत लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे गर्दन के पास, वो भी हल्का सा यहाँ से इम्प्लीमेंट करके यहाँ लगा हो, यहाँ उठा के पास। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा अतर पर्सनल जो मेरा फेवरेट है पांचों में से? पांचों में से मेरा तो एक तो विनी सिग्नेचर है एंड है एमिलियानो
एंड ऑरेले अऊद बहुत फेवरेट है मेरे, एंड लोगों के भी काफ़ी फेवरेट हो चुके हैं। ये नाम आप सोचते कैसे हो इनका? काफ़ी इस मतलब बेसिकली नेम्स ही ऐसे कि काफ़ी डिफरेंट यूनिक नेम है, कुछ लैटिन कुछ फ्रांस नेम है। हर एक नाम के पीछे एक स्टोरी होती है, तो वो नाम दिया मैंने। तो विनी, ये जो आपका विनी कौन सा है, विनी सिग्नेचर, ये आपका बहुत फेवरेट है, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? विनी एक्चुअली आपको बताऊं तो मेरा खुद का निकनेम है, ठीक है। तो मेरे डैडी ने मेरा नाम रखा था विनी। सो एक्चुअली क्या होता था, मैं जब भी घर आता था तो मेरी मदर को पता लग जाता कि मैं आ गया। वो पता कैसे लगता था कि जब मैं प्रेगनेंस आया था अपनी वाली, कि विनी आ गया। मैं कभी भी कहीं भी जाता था अपनी मासी के या किसी और के घर में, तो पता लग जाता था कि यार फ्रेंड्स वगैरह के घर जाता था, यार विनी आ गया। तो उनकी मदर को पता है कि यार इसकी ये फ्रेग्रेंस है, ये मतलब उनको भी मेरी फ्रेग्रेंस काफी पसंद थी। तो इसी वजह से मैंने इसका नाम विनी सिग्नेचर रखा, क्योंकि ये मेरे नाम से लोगों को जाना जाता है, क्योंकि मैंने अपना खुद का सिग्नेचर नहीं है। तो कोई बिजनेस में आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा कि सब बंद कर देना चाहिए? कभी तो मैंने देखो बंद करने का कुछ सोचा नहीं है, लेकिन यह है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर मैं पहले ही हार मान चुका था तो आज मेरे साथ मतलब आपके साथ मैं मतलब अपने आप को एक्सप्लेन या परिजा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। लेकिन मेरा कभी ऐसा एटीट्यूड रहा कि नेवर गिव अप, ये एटीट्यूड रहा है मेरा। इनिशियल फंडिंग आपने रेज करी हुई है या बूटस्ट्रैप चल रहे हो? कॉलेज मेरा पास आउट हुआ तो जॉब्स करी है मैंने, टेलीकॉलर की जॉब की है, ठीक है। 10-10 15-15 हज़ार रुपये की जॉब की है मैंने। देन उसके बाद कुछ पैसे जोड़े हैं, एंड उसके बाद मैंने वेटर का भी जॉब किया है। देन एज अ रेस्टोरेंट कैप्टन का भी जॉब किया है। देन उसके बाद होटल में मैनेजर भी बना मैं। और उसके बाद एक ऑफिसर भी बना था, जैसे आपको बताया था मेरा 10 LPA का पैकेज लगा था। 83,000 रुपीज़ मंथली सैलरी थी मेरी, एंड मेरा हाईएस्ट पैकेज 1 CR का रहा, बिकॉज स्किल्स मैटर रखती है। तो हाँ, जॉब करी है मैंने। बूटस्ट्रैप कंपनी है मेरी, परिज़त फ्रेग्रेंस। फैमिली का कोई मतलब इसमें नहीं है, मेरी खुद बनाया है, खुद के दम पे मैंने पैसे मतलब इन्वेस्ट किए। तो बिजनेस को रन करने के लिए आप क्या क्या चीजें फॉलो करते हो उसको? बिजनेस को फॉलो करने के लिए ये रहता है कि बेसिकली सबसे पहले तो आपको डेडिकेट रहना पड़ता है। लाइक परिज़त फ्रेग्रेंस जो है ये मेरा बेबी है, इसको आप जितना प्यार करोगे, जितना अफेक्शन दोगे, जितनी केयर टेक करोगे, ये आपको उसका बेसिकली 10x देगा। फोकस रहना बहुत ज़रूरी है अपने काम को लेके, ठीक है। एंड काफ़ी डिटरमिन्ड रहना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट वर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ कि यार मेरे को पर डे क्या करना है। मेरी टू डू लिस्ट ये रहती है कि बेसिकली मैं हार्डली, सच बताऊँ तो हार्डली 5 से 6 घंटे सोता हूँ। जो मुझे सुबह जो करना होता है कि लाइक जैसे आज ये मेरा टास्क है तो मैं वो करता हूँ कि आज मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ मीटिंग है, कि आज मेरे आपके साथ पॉडकास्ट करो, ये भी मेरी टू डू लिस्ट के अंदर ही था। कौन से वेंडर से मिलना है और किस एडिटर से क्या बात करनी है, क्या शूट है, क्या पोस्ट का डिज़ाइन करनी है। तो इस तरह से मेरा सारा का सारा टू डू लिस्ट पे काम रहता है, एंड सीक्वेंस वाइज मैं काम करता हूँ। तो आज के टाइम पे जो लोग अत्तर का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब जिनके मन में है या वो किसी चीज को लेके इंस्पायर हुए हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से? मेरी बहुत अच्छी एडवाइस ये रहेगी, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप ये नहीं कि बेसिकली किसी बिजनेस को रन करने के लिए कि यार उनसे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ तो मैं बिजनेस कर लूँ, ऐसा नहीं है। कि अगर आप फोकस्ड हो, अपने बिजनेस को टाइम दे सकते हो, उतना इन्वेस्टमेंट है, तो ही आप किसी बिजनेस या अतर के अंदर खोलो। स्पेशली अतर के अंदर नहीं, किसी और बिजनेस के अंदर भी ये चीज़ है। फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है परिजात को लिए? बहुत अच्छे प्लान्स हैं, बहुत बढ़िया मतलब प्लान्स है। मेरा बहुत अच्छा विजन है आने वाले 5 years के लिए। परिजात को मैं पूरा एक इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, मतलब बहुत पॉपुलर बनाना चाहता हूँ। मैन्युफेस्टिंग इट टुडे, तो वन डे श्योर ये होगा एक दिन। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा पर्सनल, गैस वाले परफ्यूम ज्यादा बेटर रहते हैं या लिक्विड वाले? लिक्विड वाले। आई पर्सनली मेरी जो चॉइस है वो लिक्विड वाले बहुत बेटर रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बिकॉज गैस वाले जो रहते हैं वो डाइल्यूटेड होते हैं, उसमें मिक्सचर रहता है किसी न किसी चीज़ का, अल्कोहल वगैरह का। सर बागड़ी साहब जी, हम जानना चाहेंगे कि कोई भी स्टार्टअप होता है उसके पीछे कोई इमोशनल ट्रेजेडी तो रहती है, तो आपकी ट्रेजेडी क्या रही थी इमोशनल वाली, जो आपको काफी ज्यादा ही हर्ट कर गई? मतलब किसी में फैमिली से रिलेटेड होता है, किसी में रिलेशनशिप की वजह से होता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी में कुछ टर्निंग पॉइंट आता है। तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट एक ये था कि बेसिकली मेरी लाइफ में एक पसंदीदा औरत थी मेरी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। तो एक सिनेरियो एक ये होता है, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी। तो बहुत एक अच्छे पहले एक मुलाकात हुई हमारी, मैंने उसके बाद एक अच्छे दोस्त बने, फिर एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया।
तो एक दिन उनकी सिस्टर का बर्थडे था एंड हमारी मुलाकात हुई राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पे एंड वो आई। तो उनकी सिस्टर का बर्थडे था उस दिन एंड उसकी मतलब बॉयफ्रेंड भी आ रहा था, सिस्टर का बॉयफ्रेंड था एंड जो मेरी पसंदीदा औरत थी वो मेरे से ये कह रही थी बेसिकली कि उनको ये मत बोलना कि आप कुछ नहीं करते, या सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उस वक्त कुछ नहीं करता था एंड उस वक्त मैं मे बी एक स्टक सिचुएशन में था कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ को, करियर ग्राफ के अंदर मैं क्या करना चाहूँगा क्या नहीं क्या करूँ, थोड़ा स्टक था जैसे मैंने आपको बताया। तो उसने ये बोला कि यार ये मत बोलना कि आप कुछ नहीं करते, आपके पास जॉब नहीं है, यू डोंट हैव अ जॉब और समथिंग, ये मत बताना कि थोड़ा सा ना उसको मतलब वो उसके लिए मतलब जितनी फील ना हो ऑब्वियसली ये बात है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी हिट कर गई थी कि मैं जाके ये ना बोल दूँ, ठीक है। तो मेरे पास उस वक्त कोई जॉब नहीं थी, सो शी लेफ्ट मी बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब, सो आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी परिजात फ्रेग्रेंस एंड आई वॉज द बॉय, शी रिजेक्टेड मी एंड नाउ आई एम बिकम अ मैन शी कांट अफोर्ड। तो ब्रेकअप तो हुआ उनसे? मतलब कोई एक ब्रेकअप नहीं कह सकते, एक कंपेटेबिलिटी हमारी नहीं बन रही थी, तो उन्होंने बोला था कि हमारी हम कंपेटेबल नहीं है, मतलब कोई बात नहीं। अब वही चीज़ है यार, किसी को पकड़ के थोड़ी हम रख सकते हैं, वो जाना चाहो जा सकते हैं। हमारा तो सिर्फ यही चीज़ है कि हम लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं। ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट और एक ट्रेजिडी रही है कि परिजात फ्रेग्रेंस बाय बागड़ी साहब मैंने एस्टैब्लिश करा। तो भाई जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप फ्रेंचाइजी भी लॉन्च करने वाले, तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, क्या क्या चीजें रहेगी? सो बेसिकली क्या है, अगर आप कोई भी पर्सन अगर आप जॉब नहीं करना चाहता, वो हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है या मतलब एक खुद का कुछ बिजनेस करना चाहता, तो हमारे हमारे मतलब टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, या नंबर्स आपको तो मेंशन ही है इंस्टाग्राम पे, या नंबर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ 8800736189। अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो सो आप डीएम कीजिए एंड वी कैन डिस्कस, हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। बिकॉज क्या है, ये फ्रेग्रेंस की जो मार्केट है बेसिकली 10,000 करोड़ की है इंडिया की एंड आफ्टर सम टाइम कुछ सालों बाद ये बहुत बूम करने वाला है, काफ़ी ट्रेंड के अंदर है। थैंक यू बागड़ी साहब, आज हमारे पॉडकास्ट में आप आए, थैंक यू सो मच। ठीक है, हमने काफी डिस्कस करी एंड लोग आपके थ्रू काफी अच्छी मैसेज मिलेंगे एंड आपके ब्रांड के बारे में पता लगेगा, फ्रेग्रेंसेस के बारे में पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इनसे कांटेक्ट करने के लिए हम इनका फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ऑन दैट नोट एंड करते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट को। अगर आपको ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। की कहानी।